ईरान और अमेरिका में सीज फायर को लेकर कंफ्यूजन लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप हर दिन अपने बयानों से चौंका रहे हैं। अब ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने नया दावा किया है। ट्रंप ने ईरान में नए रिजीम के कम कट्टरपंथी होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ईरान के न्यू रिजीम के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीज फायर का अनुरोध किया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि सीज फायर के प्रस्ताव को तभी माना जाएगा जब हॉर्मुज को खोला जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि 2 से 3 हफ्ते में युद्ध खत्म हो सकता है। वहीं भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन है, जिसमें वो ईरान युद्ध को लेकर अपडेट दे सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। रिफत, बताइए ट्रंप का जो नया बयान आया है इसको कैसे देखा जाए और क्या ट्रंप कल सुबह अपने संबोधन में इस जंग को खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरीके का बयान आया है, उन्होंने दावा किया है कि प्रेसिडेंट की तरफ से, यानी ईरान के नए प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो पेशकश आई है। लेकिन आईआरजीसी ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खुलेगी। अब हालांकि अभी ये डिनाई नहीं किया गया कि क्या प्रेसिडेंट की बात हुई है। ये तो दावा फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट का है, क्योंकि उससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया था। कहा गया था कि 2 से 3 हफ्ते में ये जंग खत्म होगी। अब वो कोई भी डील ईरान के साथ नहीं चाहते हैं। तो अगर इस वक्त वो बयान दिया तो उसका मतलब है कि वो भी डील चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुला रहे। ईरान ने कहा कि ये खुला नहीं रह सकता है और जो भी एनिमी कंट्रीज हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल नहीं जाएगा। तो फिलहाल जिस तरीके के बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, तो आम आदमी भी परेशान हो जाता है कि वो कौन सी लाइन लेना चाहता है। क्लियर समझ नहीं आता है कि आखिर उनका जो है क्लियर स्टैंड क्या है। कभी ये कहते हैं कि उन्होंने अपने गोल अचीव किए हैं और अब जो है वो अपनी ट्रूप्स को वापस बुलाएंगे। कभी ये बताया जा रहा है कि 10,000 ट्रूप्स को जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ भेजा गया है ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे कब्जा कर सके। और कभी जो है ग्राउंड ऑपरेशन की भी बातें की जा रही हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होगा। ईरान ने कहा कि आइए 1 मिलियन ट्रूप्स रेडी रखे गए हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। तो फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन अगर हम टेल अवीव की बात करें, आज बहुत जबरदस्त अटैक्स यहाँ पे हुए। करीब 20 ऐसी जगह हैं जहाँ पे इम्पैक्ट देखा गया, क्योंकि 5 मिसाइल अटैक बार-बार किए गए ईरान की तरफ से और काफी सारे क्लस्टर बम जो है वो टेल अवीव और इसके इर्द-गिर्द फटे। मैं अगर यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहूँ, वो जो आप यहाँ पे स्पॉट देख रहे हैं, वही वो स्पॉट है। यहाँ से इस स्पॉट से कुछ ही दूरी पर यूएस एम्बेसी का जो ब्रांच ऑफिस है यहाँ पे टेल अवीव में, वो है और उसके नजदीक ही ये सुबह ये अटैक हो गया। तो उसका मतलब है कि अटैक्स का सिलसिला जारी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, उस पे किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं। आज ही एक स्टेटमेंट जारी किया और बताया कि 3 हफ्ते में जंग खत्म होगी, कोई डील ईरान के साथ नहीं होगी। अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बता दिया कि अब डील ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्लियरली खोल देना है। ईरान ने तो साफ कर दिया आईआरजीसी ने कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खुलेगा और जो एनिमी कंट्रीज है वो वहां से तेल नहीं लेके जा सकते हैं। तो कहीं पर भी ये स्टेटमेंट मैच नहीं हो पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल रिफत, तो ये युद्ध खत्म होगा या नहीं, इस पे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इधर ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि यूएस को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत महंगा पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर देश 6 महीने के लिए जंग लड़ने को तैयार है। वहीं ईरान ने रीजन में अमेरिकी कंपनियों पर हमले का ऐलान कर रखा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने 18 बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसी अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी दी है कि उनके रीजनल ऑफिस को निशाना बनाया जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक बात करें तो आज रात 8 बजे हमले किए जाएंगे। एप्पल, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, इंटेल, आईबीएम और सिस्को जैसी जरूरी हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली कंपनियों के साथ जैसे टेस्ला, एनवीडिया, ओरेकल, जेपी मॉर्गन और बोइंग जैसी कंपनियां भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को नाटो अलायंस से बाहर रखने के लिए वो गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। यूके के न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ट्रंप नाटो पर खूब बरसे। नाटो को ट्रंप ने एक बार फिर से पेपर टाइगर बताया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पुतिन भी जानते हैं कि नाटो पेपर टाइगर है। उन्होंने कहा है कि नाटो से बाहर जाने का वो मन बना चुके हैं। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि ईरान के खिलाफ युद्ध में नाटो उनका साथ दे, लेकिन नाटो ने साफ इनकार कर दिया।
साथ ही आपको बता दें, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान युद्ध में शामिल नहीं होने का साफ ऐलान कर दिया है। आज एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कीर स्टारमर ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज को खोलने के लिए 35 देशों की अगुवाई में वो एक बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि स्टारमर ने कहा है कि ईरान युद्ध का यूके के भविष्य पर असर पड़ेगा, लेकिन देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. And the most effective way we can support the cost of living in Britain is to push for de-escalation in the Middle East and a reopening of the Strait of Hormuz, which is such a vital route for energy. ट्रंप ने ईरान युद्ध को 3 हफ्ते में खत्म करने के संकेत दिए हैं, तो ईरान ने भी सुलह पर प्रतिक्रिया दी है और कल भारतीय समय अनुसार सुबह 6 बजे ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। द एंड का होगा ऐलान। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।